जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का 7। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी ना है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझी से चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धरती आसमान के कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कितने भाई बहन बच्चे प्रभु जी आज की प्रभु जी मेरे पिता सुंदर सुबह नहीं देख सके मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि ऐसी दया अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में नहीं था प्रभु। लेकिन हम दिल से लख लख करोड़ों धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना के लिए जो समय दिया, मन दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी प्रभु आप पे प्रभु भरोसा रखते हैं, आपके विश्वासी धर्मी जन है प्रभु जी, हर एक के ऊपर प्रभु आप अपने नजरें करम बना के रखें। इस मसीह के प्यारे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 121 के मेरे पिता 7 वचन में प्रभु आपने कहा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। धन्यवाद
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने विश्वासी को, हर एक धर्मी जन को प्रभु हर हालात परिस्थिति में मदद सहायता करते हैं। आप अपने बच्चों के प्राण की रक्षा करते हैं प्रभु, हर एक के आगे अगुवाई पीछे रक्षा करते हैं। अपने आंख की पुतली की नाई प्रोटेक्शन दे आप ही करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा दया करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु कोई नहीं है प्रभु। आप हर रिश्ते में सर्वोपरि हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप सब जाने जरूरत से बढ़कर, मांगने से बढ़कर प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर आप ही अपने बच्चों को देते हैं, दे रहे हैं और सदा देते रहेंगे। जो आप पे भरोसा रखेंगे, जो आपकी अधीनता में रहेंगे प्रभु, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, वो कभी घटी में नहीं जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वादा है जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आप उनके परिवार में, उनके बच्चों में कभी किसी घटी को नहीं होने देते। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रभु आपकी उपस्थिति में आके प्रभु आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करता है प्रभु, आपके नाम की दुहाई देता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उसे ईश्वरीय शक्ति से भर देते हैं प्रभु, आत्मिक बल देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। इंसान की हर एक की करनी आप जानते हैं प्रभु। इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन दिलों को जांचने परखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। आप उन बातों को भी जाने जो अभी तक हमारे चित्त में नहीं चढ़ी मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन बच्चे प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, आप हर एक के ऊपर प्रभु अपना धर्म दाहिना हाथ बढ़ा के प्रभु उनकी मदद सहायता करें। आज जितने भी प्रभु आपकी उपस्थिति में आए प्रभु, अपने आशीषों के वारिस आप हर एक को बनाए प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दें, अपनी शांति से भर दें, अपनी उपस्थिति से भर दें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, दया करें प्रभु। जो करुणा आपने स्वर्ग से हमारे ऊपर की है प्रभु जी, वो महान है मेरे पिता परमेश्वर। आपके बच्चे मर मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी करुणा बड़ी है, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण नहीं होती जाती है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, हम में ना तो कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है प्रभु जी, हमारा एक भी काम भलाई का नहीं है, सब के सब मैले चित्रों के समान है। लेकिन फिर भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों की हर गलती गुनाह को सदा सदा के लिए प्रभु क्षमा करते हैं प्रभु। जितना उदयाचल से अस्ताचल दूर है, उससे भी कहीं दूर आप अपने बच्चों के हर पाप गुनाह गलती को प्रभु जी दूर करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। दुनिया का हर एक रिश्ता धोखा देता है, झूठ बोलता है, चालाकी करता है, लेकिन जिसका दामन धरती आसमान का करता थाम लेता है, उसे न कभी छोड़ता है, न कभी त्यागता है, और ना कभी मेरे पिता परमेश्वर किसी भी हालात परिस्थिति में प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी छोड़ने वाले पिता परमेश्वर नहीं है, बल्कि प्रभु हर हालात परिस्थिति में मददगार बन के खड़े होने वाले अच्छे मित्र, अच्छे पिता परमेश्वर, अच्छे सहायक है। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, जो भी आपके पास प्रभु अपना खाली दिल लेके आता है प्रभु, आप उसकी हर मुराद को पूरा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो भी प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु आपकी स्तुति आराधना करता है प्रभु पिता परमेश्वर, अपना सारा बोझ आपके हाथ चरणों में चढ़ा देता है मेरे पिता परमेश्वर। आप उन्हें अपनी उपस्थिति से, अपनी शांति से भर देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु कृपालु परमेश्वर हैं, विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, आप सब कुछ करने वाले पिता परमेश्वर। आप अद्भुत रीति से अपने बच्चों के जीवन में प्रभु हर एक कार्य को पूरा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप पापी से पापी को भी क्षमा करने वाले दयालु परमेश्वर हैं प्रभु जी। जितने भी प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं पिता, अपने पापों को, गलतियों, गुनाहों को अंगीकार करके सदा सदा के लिए छोड़ देते हैं, पश्चाताप करते हैं, आपके वचन को सुनते नहीं बल्कि उसके अनुसार जो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, आप हर एक को प्रभु मेरे पिता क्षमा करके अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं, क्योंकि आप हम सब पापियों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि पूरी दुनिया में जो भी प्रभु आप पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए प्रभु जी। मेरे पिता जो आप पे भरोसा रखता है उसके लिए आप अद्भुत रीति से युक्तियां करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों के लिए प्रभु रास्ता निकालने वाले, निकास देने वाले जिंदा चाली खुदा है। आप पराक्रमी परमेश्वर हैं प्रभु, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हर कार्य को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में, अपने विश्वासियों के जीवन में प्रभु जी हाँ और आमीन में पूरा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अनंत काल के पिता है प्रभु, आप सनातन की चट्टान है, युगानुयुग एक सा रहने वाले परमेश्वर। आप कभी ना बदलते हैं, ना कभी टलते हैं। आपका हर एक वचन प्रभु आपके बच्चों के जीवन में हाँ और आमीन में पूरा होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, इस दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, चारों तरफ पाप है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषा से, संसार की अभिलाषा से मेरे पिता परमेश्वर
अपने शरीर के हर एक अंग से प्रभु पाप करता है और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर ने सारी दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, जो प्रभु इस मसीह पे विश्वास करे वो कभी नाश ना हो प्रभु, बल्कि अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 3:16 के अनुसार मेरे पिता परमेश्वर आज जो भी प्रभु आप पे भरोसा करता है मेरे पिता परमेश्वर, मरकुस 9:23 के अनुसार उसके जीवन में सब कुछ हाँ और आमीन में पूरा होता है। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने वाले सामर्थी जिंदा खुदा है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता, आज आपके बच्चे जितने भी प्रभु अपनी गलती गुनाह अंगीकार करके पश्चाताप कर रहे हैं, आप हर एक की प्रभु जी गलतियों को, कमियों को, प्रभु जी कमजोरियों को उनके जीवन से सदा सदा के लिए दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, जिसका सिर आपके आगे झुकता है आप उसका सिर किसी के आगे झुकने नहीं देते, क्योंकि प्रभु आप मेरे पिता परमेश्वर अपने बच्चों के सहायक है, उनका दृढ़ गढ़ है, उनकी चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर। अच्छे चरवाहा है जो अपने बच्चों के लिए प्रभु सदा सर्वदा प्रभु उनके फेवर में हर हालात परिस्थिति को करने वाले सहायक है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु, आप शक्तिमान है, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, पवित्र, पवित्रति पवित्र महान परमेश्वर है। आप तो धधकती हुई आग है मेरे पिता, एक क्षण में सारी सृष्टि को नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं। आप नहीं चाहते प्रभु एक भी आत्मा नाश हो, पापी से पापी को भी बचाने के लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर आप हर प्रयास करते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कि पापी को मेरे जिंदा चाली खुदा उसके गुनाहों का दंड मिले। आप चाहते हैं कि वो पश्चाताप करे और मृत्यु की धधकती हुई मेरे पिता परमेश्वर आग में जाने से बच जाए। मेरे जिंदा चाली खुदा जो आपके वचन को सुनता है पिता परमेश्वर, वो सत्य को जानता है और सत्य से सदा सदा की प्रभु जी स्वतंत्रता देता है। सत्य मार्ग और जीवन मेरे जिंदा चाली खुदा आप ही है। दया करें प्रभु मेरे पिता, हर एक की बंद आंखें बुद्धि खुल जाए, क्या सही है क्या गलत है प्रभु हर एक जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जिस इच्छा को, जिस योजना को लेके प्रभु आप अपना स्वर्ग लोक छोड़ के इस धरती पे आए वो पूरी हो, आपका राज्य आए, आपके नाम को प्रभु महिमा देने वाले आपके हर एक बेटा बेटी बन जाए। प्रभु इंसान आपको क्या दे सकता है मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ तो आपका है, धरती आपका है, आसमान आपका है प्रभु जी, अधोलोक की कुंजियों के वारिश आप है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर आपने मनुष्य को अपना गुणानुवाद महिमा के लिए प्रभु बनाया मेरे पिता, लेकिन मनुष्य अपनी ढिठाई में चला जाता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उसके कारण प्रभु पिता परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन उसी दूरी को सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए प्रभु आप इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर। आप हम सब के लिए मध्यस्थ बने मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो पाप गुनाह गलती मनुष्य जाति ने की मेरे पिता परमेश्वर, जिसका भुगतान वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अंदर प्रभु पाप है और पाप मेरे पिता परमेश्वर जन्म से ही हर एक के अंदर आ जाता है। उसी पाप को प्रभु मेरे पिता आपने सदा सदा के लिए दूर किया, क्योंकि आप मेरे पिता निष्कलंक में बुलाए प्रभु, आपके अंदर ना कोई पाप है, ना कोई बुराई है, ना कोई बंधन है मेरे पिता परमेश्वर। व्यवस्था के सारे नियमों को प्रभु आपने पूरा किया, क्योंकि कोई भी मनुष्य प्रभु व्यवस्था के नियमों को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के अंदर मेरे पिता परमेश्वर सारियां बुराइयां पाई जाती है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, लेकिन आप अपने बच्चों को ना कभी भूलते हैं ना कभी त्यागते हैं। इसीलिए प्रभु मेरे पिता आपने सारे दुखों को अपने ऊपर लिया, सारी बुराइयों को प्रभु जी, सारी गलतियों को, कमियों को, कमजोरियों को आपने अपने ऊपर सब कुछ जाने जान होने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए प्रभु आप बलि हुए। आप खुद ही दानी है, खुद ही दाता है प्रभु। कलवरी क्रूस पे प्रभु आपने अपने खून का कतरा कतरा बहा के प्रभु अपने बच्चों के लिए कीमत अदा की है। जो आज जो भी आप पे विश्वास करता है मेरे पिता परमेश्वर, आप पे सच्ची जिंदा आशा रखता है मेरे जिंदा चाली खुदा, आप उनके प्रभु जी पापों को, गुनाहों को सदा सदा के लिए दूर करके अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं मेरे पिता। आप हर एक को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर अपने लेपालक पुत्र होने का हक अधिकार देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इस दुनिया में कोई अपना हक अधिकार किसी को नहीं देता, लेकिन जो प्रभु आप पे सच्चा भरोसा रखता है प्रभु आप उन्हें सब हक अधिकार देते हैं अपने मेरे पिता परमेश्वर। अपनी सारी आशीषों के वारिस बना देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला, आप जैसा अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर कोई नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी भलाइयां, आपके उपकार इतने जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो भी प्रभु मेरे पिता आपकी तरफ प्रभु अपनी आंखें प्रभु जी उठाता है मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें कभी अंधकार में नहीं जाने देते मेरे पिता परमेश्वर। भजन संहिता 34 के 5 वचन के अनुसार जितनों ने भी प्रभु आपकी तरफ प्रभु अपनी
अपनी आंखों को उठाया, उन्होंने प्रभु जी मेरे पिता आशीषों को पाया, वो कभी लज्जित नहीं हुए, कभी नाश नहीं हुए, बल्कि पिता परमेश्वर सदा जयवंत हुए आपकी दया से मेरे पिता। उनकी सहायता आपकी ओर से आती है मेरे पिता, जो धरती आसमान का करता है। आप अपने बच्चों के पाँव को न कभी टलने देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, न उन्हें कभी फिसलने देते हैं, क्योंकि आप ही अपने बच्चों की ढाल है, कवच है, उनके रक्षक हैं प्रभु, जो कभी ना उगता है न कभी सोता है मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को प्रभु सदा सर्वदा प्रभु अपने धर्म दाहिने हाथ को बढ़ा के मदद सहायता कर रहे हैं और सदा सर्वदा करते रहेंगे मेरे पिता। इस दुनिया में प्रभु कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बुद्धिमान हो प्रभु, वो घटी में दुख तकलीफ में जा सकता है, लेकिन आपका विश्वासी प्रभु हर प्रभु मुश्किल हालात परिस्थिति में निकास पाता है आपके अनुग्रह से प्रभु, क्योंकि न किसी बुद्धि से हो सकता है, ना किसी बल से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, क्योंकि आप अपने बच्चों को कभी अनाथ नहीं छोड़ते या कभी अकेला नहीं छोड़ते। अपनी पाक रूह से भर के प्रभु ने सदा सर्वदा रखने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हर विपत्ति में प्रभु आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, हालात परिस्थितियां चाहे जो भी हो प्रभु, आप अपने बच्चों के रक्षक बन के खड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उनकी प्राण की रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, आप अपने बच्चों के आने जाने में पिता परमेश्वर सदा सर्वदा प्रभु जी रक्षक बन के खड़े होने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो मनुष्य पे भरोसा करता है वो लज्जित होता है, लेकिन यहोवा की शरण लेना मनुष्य पे भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पे सदा सर्वदा भरोसा बनाए रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो न कभी टलता है वरन सदा बना रहता है मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार मेरे पिता आप अपने बच्चों के, अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सदा सर्वदा तक बने रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के प्रभु सदा सर्वदा अंग संग रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है, भजन संहिता 127 के प्रभु जी 1 वचन में, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ है। सच में मेरे जिंदा चाली खुदा, चाहे वो नगर हो, चाहे देश हो, चाहे ये शरीर है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अगर इसके रक्षक आप नहीं है प्रभु तो सब व्यर्थ है प्रभु जी, सब अर्थहीन है प्रभु। दया करें मेरे पिता, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आप हर एक के रक्षक बन जाएं प्रभु, हर एक का ढाल कवच बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, जो आप पे भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है वो हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग प्रभु जो आपके मार्गों पर चलता है, वह निश्चय अपनी कमाई को खाने पाता है मेरे पिता परमेश्वर, और वो धन्य होता है हर जगह में, हर हालात हर परिस्थिति में आपकी दया से मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे दया के सागर, करुणा निधान विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु मेरे पिता, आपके बच्चे आज जितने भी प्रभु आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, आपकी हजूरी में आए प्रभु, आप एक एक की शुद्धि ले प्रभु जी, हर एक मुश्किल हालात परिस्थितियों को उनके जीवनों से दूर करें, हर डर की आत्मा उनके जीवन से जाती रहे, शैतान की सारी युक्तियां नाश हो प्रभु, अपनी शांति से, अपने आनंद से, अपनी उपस्थिति से प्रभु अपने हर एक बच्चों को प्रभु जी आप भर दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने बच्चों को प्रभु डर की नहीं विश्वास की आत्मा दी है। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी प्रभु जिस भी प्रभु विश्वास से आपकी हजूरी में आया प्रभु, उनके भरोसे से भी बढ़कर आप करने वाले पिता परमेश्वर, जितने भी प्रेयर फेस्ट आपके बच्चों ने प्रभु आपके चरणों में चढ़ाए, आप एक एक को नाम से जानते हैं मेरे पिता, आप उनके जीवन से प्रभु हर घटी को दूर करें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु क्या भला है क्या बुरा है आपसे बेहतर जानता है प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवनों में पूरा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ आपका है प्रभु, आत्मा और सच्चाई से मेरे पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हुए धन्यवाद के साथ मेरे पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना इस मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, राजा सुने और कबूल करें, आमेन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।